नाहमवार जुआ, सवालिया निशान मतलब कि क्या। मैंने आज पार्ट 3 में हम अपने माशरे में, अपने माशरे को, अपनी कलीसियाओं को, अपने मुल्कों को, अपनी रसूमात को या गैर कौमों की रसूमात को आज हम डिस्कस करेंगे। नाहमवार जुआ क्या। जरूर चाहूंगा इस वर्ष को आज जरूर पढ़ा जाए। मेरे साथ खोलें 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 14 आयत। 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 आयत। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, सवालिया निशान। या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, सवालिया निशान। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, आज तीसरा हफ्ता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में नहीं जुतना। इसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। तो मैंने जिस तरह से बताया कि पार्ट 1 में हमने इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पर, पर्सन के तौर पर हमने इसको डिस्कस किया। सेकेंडरी तौर पे पार्ट 2 में हमने फैमिलीज को डिस्कस किया। और आज हम माशरे को, जिन माशरों में हम रहते हैं, जिन ममालिक में हम रहते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द हम रहते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। हम इस कलाम में आगे बढ़ते हैं। गैर अक़वाम में शादियां, गैर अक़वाम में शादियां, ये मेरे जिसको मैं फिर वाज़े कर देना चाहता हूं यहां पर रोक कर। ये चीज़ें हमारी कलीसियाओं का, हमारे घरानों का, हमारी जिंदगियों का, ये नाहमवार जुए जो हैं, ये इनका एक बड़ा असर है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। और मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि मैं कोई भी ऐसी अनहोनी बातें नहीं करता, ना करता हूं, ना अनहोनी बातें सुनने का मैं आदी हूं, ना मुझे कोई अनहोनी बातों से कोई लगाव है। सिर्फ जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और उनको डिस्कस करना किसी भी खादम का या किसी भी घर के बड़े का जो अपने घर में बड़ा होता है, उसका काम होता है कि वो ऐसी चीज़ों को डिस्कस करे ताकि उसका घराना, उसकी कलीसिया, उसके लोग उन चीज़ों से अवेयर हो कि किस तरह से ज़माना में, दुनिया में, माशरे में क्या हो रहा है। तो हम उन चीज़ों से सीखें। सीख कर हमने उन नाहमवार जुओं में नहीं जुतना, बल्कि हमने उनसे अपने लिए रहनुमाई को पाकर उन चीज़ों पर काबू पाना है। उन्हें अपनी जिंदगियों से, अपनी कलीसियाओं से, अपने घरानों से दूर करना है। तो आज कुछ पॉइंट है, जिनमें से पहला पॉइंट मैंने कहा कि हम आज देखेंगे गैर अक़वाम में शादियां, गैर कौमों में शादी ब्याह करना। ये इसलिए जरूरी है मेरे अजीजों कि ये चीजें आजकल हो रही हैं। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? कितने इत्तेफाक करते हैं? सब इत्तेफाक करते हैं। यानी कि खुदावंद का शुक्र हो कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे कोई इत्तेफाक नहीं करता और मैं बस ऐसे ही अपनी मन घड़त कहानियां गढ़ रहा हूं। गैर कौमों में शादियां हो रही हैं। हमारे बेटे, हमारी बेटियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ईमानदार हैं, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के फॉलोअर हैं, बाइबल मुकद्दस पर जिनका ईमान है कि ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये खुदा का जिंदा कलाम है, ये खुदा का वो कलाम है जब जिंदगियों में उतर जाता है तो हमारी जिंदगियां बदल कर रख देता है। हालेलुया। हम ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं कि जो जिंदा है। हालेलुया।
तो मैं ऐसे लोगों से मुखातिब हूं कि हमारे ऐसे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में, उनके घरानों में, उनकी कलीसियाओं में, उनके माशरों में हमारे लोग किस तरह से गैर अक़वाम के साथ शादियां ब्याह करते हैं, जिसके लिए खुदा के कलाम में सख्ती से मना है। किस में मना है? किस में मना है? खुदावंद के कलाम में। तो जब खुदावंद के कलाम में मना है, तो हमारे ऐसे लोग क्यों शादी ब्याह करते हैं? क्यों? कोई बताएगा? ईमानदार तो हैं। मसीह यीशु का टाइटल हमने गले में पहना होता है। देखा आपने ऐसे लोगों को, यूं क्रॉस। आज मैं भी क्रॉस वाली टाई लगा के आया हूं। क्रॉस पहनी होती है, गलों में, घरों में बड़ी बड़ी क्रॉस लगी होती हैं। गाड़ियां हैं तो गाड़ियों में क्रॉस लगी होती है। मसीही तो वो हैं। इसीलिए तो खुदा के कलाम में आया है, जिसके बारे में हम सब ने कहा है कि यस, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गैर अक़वाम में, गैर कौमों में बेईमानों के साथ शादी ब्याह नहीं करना। मेरे साथ देखें, मैं पहले पूछ रहा था कि वो लोग क्यों करते हैं। वो पहले हवाला जरूर हम देखना चाहेंगे। होसिया की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 6 आयत का पहला हिस्सा मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। होसिया की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 6 आयत का पहला हिस्सा। मेरे लोग अदब मार्फत से क्या हुए? मैं चाहूंगा इसको बुलंद आवाज से बोले। मेरे लोग अदब मार्फत से, मेरे लोग अदब मार्फत से हलाक हुए। इसका मतलब ये है, मसीही घराना में पैदा होना, क्रॉस गले में पहन लेना, क्रॉस अपनी गाड़ी में लगा लेना, या क्रॉस का साइन बनाकर आप दुनिया को दिखाएं कि मैं मसीही हूं और मेरी हरकतें, मेरे काम बेईमानों वाले हैं, तो फिर इस पर मुझे और आपको कुछ लम्हात के लिए देखना होगा। और अगर हम बेईमानी का मुजाहरा करते हैं तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मेरे लोग अज़्म मार्फत से, किसके लफ्ज हैं ये किसके लफ्ज हैं? आसमानी बाप के, होसिया नबी के नहीं। होसिया नबी तो लोगों को उस वक्त खुदा का मुंह बना है, बताने वाला बना है नबी, और खुदा का पाक रूह लिखवाने वाला हुआ है इस बात को। लेकिन ये खुदा के दिल की बात है। खुदावंद गिला करता है, खुदावंद शिकायत करता है कि मेरे लोग क्यों हलाक हुए। अदम मार्फत, अदम मार्फत का पता है क्या है? बुलंद आवाज से मेरे अजीजों, अदम मार्फत क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। इसकी नॉलेज ना होना। किसकी? कलाम की, बाइबल मुकद्दस। कईयों को तो नॉलेज है भी है, लेकिन नॉलेज इन्नी ही है। पादरियां नू, फादरां नू, पास्टरां नू, जो खुदा के खादम हैं, उन्होंने सवाल जवाब करने और उनको सवालों जवाबों में फंसाना, ये उनका एक वो वतीरा होता है। वो समझते हैं कि हम को बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। मार्फत रखते हैं वो भी, लेकिन कलाम की नहीं।
लेकिन खुदावंद अगर कह रहा है कि अदम मार्फत से, तो खुदावंद अपने कलाम की मार्फत के हवाला से बात कर रहा है कि मेरे लोग, उसके लोग किस मार्फत को रखते हैं? कलाम मुकद्दस को। ये खुदावंद अपने लोगों से रिक्वायर्ड करता है, और खुदावंद की मार्फत इसी में से मिलेगी मेरे अजीजों। खुदावंद की मार्फत आपको खुदा के कलाम में से ही मिलेगी, और इसी में से ही वो हमें कहता है कि मेरे लोग क्यों हलाक हुए? अदम मार्फत की वजह से। खुदावंद अफसोस करता है। तो हम बात कर रहे थे गैर कौमों में शादी ब्याहों के बारे में। कलाम मुकद्दस यानी कि खुदावंदों का खुदा, जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है, यहोवा एलोहीम है, वो भी मना करता है कि गैर अक़वाम में बेईमानों के साथ शादी ब्याह ना करना। मेरे साथ देखें एक हवाला, इस्तिशना की किताब उसका 7वां बाब उसकी 3री आयत। मैं इसके ऊपर हूं कि खुदावंद के कलाम में खुदा मना करता है कि ना हमवार जुए में नहीं जीतना, गैर अक़वाम के साथ शादी ब्याह नहीं करना। इस्तिशना 7 बाब उसकी 3री आयत। तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा, और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। इस्तिशना 7:3 में भी खुदावंद सख्ती से मना कर रहा है। गैर, इसको अगर आप जब पढ़ेंगे ना, पीछे जाकर थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको समझ आएगी। गैर कौमों के बीच में बनी इस्राएल कौम को जब खुदावंद लेके जा रहा था, तो खुदावंद उस वक्त उनको तलकीन कर रहा था। खुदावंद को पता था कि मेरे लोग किस तरह से एक बड़ी कौम बन चुके हैं, किस तरह से इनको मैंने अब गाइड करना है, किन राहों पर इनको लेकर चलना है, ताकि ये उन राहों, उस मार्फत को, जो मार्फत मेरी है, कलाम मुकद्दस को, मेरे मुंह की बातों को, मेरे दिल की ख्वाहिश को ये लोग पूरा करेंगे। तो इसलिए खुदावंद अपनी हर एक चीज को आपके सामने, मेरे सामने भी रखता है। हम सब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं इन जिल्स के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए, जो हमारे हाथों में है। हर जुबान में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस। बहुत सारी जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। आपके लिए, मेरे लिए ये एक फैसिलिटी है कि हम किसी भी जुबान के हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद का मंसूबा था, मंसूबा है, और मंसूबा रहेगा कि उसके मुंह की बातें हर एक तक पहुंचे, ताकि कोई भी ये कहने वाला ना हो कि मुझे तो पता ही नहीं कि खुदावंद की मर्जी क्या है, खुदावंद के कलाम में क्या है। तो खुदावंद का शुक्र हम करते हैं कि खुदावंद ने हमारे हाथों में अपना कलाम दिया, अपने मुंह की बातें, अपने दिल की बातें हमारे सामने रखी। तो खुदावंद ने सख्ती से मना किया। इसी तरह से सख्ती से मना खुदा ने एक और शख्स को भी किया था, बहुत बड़ा बादशाह। कोई बताएगा उसका नाम? सुलेमान बादशाह, हिकमत से भरा हुआ। उसका बेटा, जिसके बारे में खुदावंद खुद कहता है कि मेरे दिल के मुवाफिक मुझे एक शख्स मिल गया है, यस का बेटा दाऊद, दाऊद का बेटा सुलेमान, वो बादशाह जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि सुलेमान जैसा तू बादशाह है, जब से दुनिया बनी, जब तक दुनिया रहेगी, ऐसा बादशाह नहीं हुआ। इतनी हिकमत से भरा हुआ उसने खुदावंद से मांगा भी, तो जो उसने मांगा ना, असल में उसने दिल की बात को, खुदावंद के दिल की बात की तह तक पहुंच गया। हम करते हैं ऐसे, साड़ियां चिट्ठियां ही खत्म नहीं दिया। खुदावंद आटा खत्म है, खुदावंद लून खत्म है, चीनी खत्म है,
खुदावंद सूट अज संडे ਨੂੰ चर्च लग रहा नहीं पाने ਨੂੰ जाने वास्ते, फलाना प्रोग्राम आ रहा ਉਹਦੇ वास्ते नवा सूट नहीं गा। हमारी अर्जियां, हमारी दरख्वास्त, हमारे काम यही है। लेकिन सुलेमान बादशाह ने हिकमत मांगी। खुदावंद ने कहा सुलेमान तूने ऐसी चीज मांग ली है, यानी कि ये मेरे दिल की बात थी, तूने ये मांगी है, ये तो तुझे मैं दूंगा। उसके साथ तुझे और क्या क्या दूंगा, इनाम में क्या मिला। तो सुलेमान बादशाह को खुदावंद ने कहा कि तूने हिकमत मांगी जो कि मेरे दिल की बात थी, ठीक है, उसके साथ मैं तुझे अब दौलत भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा और इज्जत भी दूंगा। तो ये खुदावंद ने उसे दी। लेकिन उसके साथ ही खुदावंद ने उसको एक तलकीन की। तलकीन क्या की कि ऐ सुलेमान, मेरे बेटे, ये तूने मांगा है, ये तुझे मिलेगा, इसके साथ तुझे मैं भी देता हूं, गिफ्ट भी देता हूं। लेकिन अगर तू मेरे आइन से, मेरी शरीयत से, गैर अक़वाम में गैर माबूदों को के पीछे अगर तू लग जाएगा, तो जो तूने मांगा है ना, वो तो उसे लेने की यहां पे आगे बात नहीं हो रही। हैकल के हवाला से सुलेमान ने कहा था कि खुदावंद जब कोई भी दुआ, अगर कोई यरूशलेम में है, इसराइल में है तो ठीक है, अगर कोई इस मुल्क से भी कहीं दूर होता है तो इसकी तरफ हाथ करके ही दुआ करे, तो खुदावंद तू उसकी दुआ सुन लेना। लेकिन सुलेमान के बारे में लिखा है कि उसने गैर अक़वाम में शादियां, उनके साथ ताल्लुक, उनके साथ रिश्तेदारियां करना शुरू कर दी। और उसके बारे में लिखा है कि जैसा दाऊद बादशाह, दाऊद नबी, जैसा दाऊद खुदावंद के साथ चलता रहा, उसका बेटा सुलेमान खुदावंद के साथ वैसे नहीं चल सका। क्यों? हिकमत से भरा हुआ शख्स उस बात को वो जानने वाला बन गया कि दिल की तय की बात को उसने जान लिया और जाके उसने वही खुदावंद से मांगा और खुदावंद खुश हुआ उसे और खुदावंद ने उसे दिया भी। लेकिन क्यों उसने ये काम किया? अभी भाई कह रहे थे बेईमान होते हैं वो। सुलेमान बादशाह ईमानदार था, बेईमान था? इसलिए मैंने कहा था मार्फत तो हम रखते हैं, मार्फत के साथ साथ जब हम अपने आप को इब्लीस के हाथ में दे देते हैं, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने दिल को, अपनी आंखों को, तो फिर मेरे अजीजों हम इस तरह की चीजें करते हैं जिस तरह की चीजें तो सुलेमान से भी हुई। सुलेमान गैर अक़वाम में शादियां, ब्याह, रिश्तेदारियां इतनी उसने कर ली कि फिर एक वक्त आया जिसके लिए खुदावंद ने इस्तिशना 7वें बाब की 3री आयत में क्या कहा था? तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है 4थी आयत में, क्योंकि वह तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें, यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा। सुलेमान ने क्या किया? वही किया जिसका खुदावंद ने इस्तिशना की किताब, ये पता है शरीयत की 5वीं किताब है। कौन सी किताब है? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या ये किताब सुलेमान के पास ना थी? ये कानून, ये आयन, ये खुदा के मुंह की बात, ये खुदा के दिल की बात सुलेमान के पास ना थी? जो वो गैर अक़वाम की
औरतों के साथ शादी ब्याह करने लग गया, गैर कौमों में शादी ब्याह करने लग गया थी। उसके बावजूद फिर भी खुदावंद ने खुद दूसरी बार जब खुदा ने अपने आप को सुलेमान पर जाहिर किया ख्वाब में, तो डायरेक्टली खुदावंद ने उसे वार्न किया है, मना किया है। खादम भी मना कर करके कई चीजों में, मैं क्या कहूं इसमें वर्ड नहीं आ रहा, खुद खादम भी जो है कुछ चीजों में कलीसियाओं को, बहनों भाइयों को, अजीजों अकारब को, बेटे बेटियों को काफ़ी सारी चीज़ों में मना करता है। लेकिन लोग जो है ना वो अपनी ही जैसे उनका दिल करता है ना, वैसे आजकल ट्रेंड यही है, जो मेरा दिल करेगा ना करूँगा मैं वही। कलाम सुनूंगा ज़रूर, कलाम पर आमीन भी ज़रूर करूँगा सुलेमान की तरह, लेकिन करूँगा वही जो मेरा अपना दिल करेगा सुलेमान की तरह। जितना मर्जी समझा लो, जितनी मर्जी मार्फत दे लो आप खुदा के कलाम में से। कुछ लोगों की बात करो, सबकी बात नहीं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। पहले पाठ में मैंने कहा था कि नफरत, नफरत 7वां पॉइंट था, नफरत। लेकिन कुछ लोगों के दिलों से नफरत खत्म। मैं अभी भी चेक करता हूं, हालांकि मुझे चेक नहीं करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए मुझे, मैं कौन होता हूँ चेक करने वाला, लेकिन खुदा मुझे चेक करवाता है कि भाई देख तो सही। लोग सुन तो रहे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सुन सुन कैसी की हो गए हैं, की हो गए हैं, सुन हो गए हैं। सुना ये किसी ने, सुन हो जाना। तो हमारी हालत ऐसी ही हो गई है। और इसी तरह से ही सुलेमान भी शायद खुदा के मुंह की बातों को, उसके कलाम को सुन सुन के सुन हो गया था। इसी तरह से आज मौजूदा दौर में भी हमारी बहुत सारी बेटियां, हमारे बहुत सारे बेटे जो गैर अक़वाम में शादी ब्याह करते हैं, और हम खुशी खुशी फिर उदो थोड़ा जा हला चुकिया जाता है कि उन्हें कर छड़िया। थोड़ी देर के लिए हम होश में आते हैं, लेकिन टाइम लंघ चुकिया होता उदो। बड़े उस वक्त इस तरह की चीजें हो रही होती है। देखते हैं हम लोग, मेरे अजीजों, आप इत्तेफाक करेंगे फिर मेरे साथ, वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए बड़ा हल्ला उठता है, खानदान में से भी काफी लोग होता है, इन्हों असी मुंह नहीं लाना, इन्हों असी घर अपने नहीं आन देना। आई एम राइट। तो ओदे बाद फिर कुछ टाइम दे बाद ओही बेटा, ओही बेटी जिहड़ी गैर अक़वाम ते चली गई सी, वो साडे घरां दी जीनत बनी हुंदी है। क्या बनी होती है? साडे घरां दे मशवरे भी फिर ओही दे रही हुंदी है या दे रहा हुंदा है। मेरे बहनों भाइयों, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, जितने यूट्यूब पर सुनते हैं, खुदारा इन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। खुदावंद ने साफ कहा है, क्या कहा है? इस्तिशना 7 बाब उसकी 4थी आयत में, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द क्या कर देगा? हलाक कर देगा। उसकी हलाकत से बचे मेरे अजीजों, उसके गजब को मत भड़काएं। खुदावंद को मौका दें तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में गहरा काम करे। इसी तरह से कुछ और भी चीजें हैं जो हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरानों में, हमारे माशरे में, हमारे मोहल्लों में खासो आम है। क्या है? खासो आम। दूसरी चीज थी हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारी कलीसियाओं में, हमारे लोगों में, जब शादी ब्याह होती है या हमारे घरेलू प्रोग्राम्स होते हैं तो ना की हुंदा है,
मैनू तो नहीं पता की होंगे, आप लोग बताएंगे। मॉर्गन भाई कैमरा फिर घुमा दे उधर। हमारे माशरे में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द मोहल्लों में, जहां कहीं भी हम उठते बैठते चलते फिरते, जिनके साथ भी हमारे वास्ते होते हैं, उनके घरों में अगर शादियां हो, ब्याह हो या घरेलू कोई भी प्रोग्राम हो, बर्थडे कह लें या कोई भी ऐसी चीज, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो सकता है, तो उनमें क्या होता है भाई? बोले हैं? नहीं नहीं, नाच गाना नहीं होता। बहन कमल कह रही है नाच गाना होता है। और कोई बताए फिर क्या? नाच रंग। और कोई बताए? माइकल भाई आप बताए। नाच गाना होता है। और कोई बताए? बहन रूबी आप बताए हैं? क्यों? मेरे लोग अदम मार्फत से क्या हुए? हलाक हुए। होसिया नबी से खुदा मुखातिब। आज हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे भी मुखातिब। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, इसमें से कोई बात जब भी आप पढ़ेंगे तो इट्स मीन्स कि खुदा आज आपसे हम कलाम है, खुदा आपसे बात कर रहा है। तो जब बात कर रहा है तो अब ये होसिया नबी से अब हम कलाम खुदा नहीं हो रहा, ना गुजरे जमाना में गुजरे हुए लोगों से खुदा हम कलाम है। आज इस बात को अगर मैं अपने लोगों के साथ, मैं अपनी कलीसिया के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो यह खुदा के मुंह की बात, उसके दिल की आवाज आज आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए है। और खुदावंद खफा है, नाराज है। किस बात से? मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। क्यों? मेरे लोगों को पता नहीं। अभी हम सब ने इकरार किया कि शादी ब्याह में क्या होता है। मैं मसीही लोगों के ऊपर हूं मेरे अजीजों। अगर कोई गैर कौम का को देख रहा है तो वो सॉरी स्किप कर दे इस वाले चीज को। मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं जो मसीही हैं, जो मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं, जो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह पर ईमान रखते हैं। मैं उनसे मुखातिब हूं। जो बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं उनकी चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। मैं किसी गैर अक़वाम के किसी भी शख्स के साथ मुखातिब नहीं हूं। मेरा उनके साथ मुखातिब होना नहीं बनता। मैंने पिछले ही मैसेज में कहा कि जब अपने ही घर में आग लगी हो तो मुझे अपने घर की आग को बुझाना है, ना कि अपने घर को छोड़ के दूसरे के घरों में छलांगे मारता फिरूं, उनकी आग बुझाता फिरूं। ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अभी हमने क्या कहा? शादी ब्याह में नंबर 1 क्या होता है? खादम नू किया जाता, रियलिटी है। आप लोगों ने कहा अभी क्या रियलिटी क्या है? खादम नू काने च किया जाता है। एक जबूर गा लो। केड़ा जबूर है? बड़ा मशहूर जबूर है। शुक्र यह वादा ही करो, करो शुक्र यह वादा कि हुण ही ते बाद जड़ा है ना, जड़ा कमरे च आना ओदे च भी खुदावंद शुक्र ही करते रहो। एक जबूर गा लो शुक्र गुजारी दा, ते दुआ छोटी जी करियो। की करियो? दुआ छोटी जी करियो, ठीक है ना? क्योंकि ओदे बाद ना असी घंटों घंटे लगाने ने कादे च है? नाच रंग में। मेरे जैसे मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा।
अगर गलत बात कर रहा हूँ तो यहाँ जितने ऑनलाइन अभी देख रहे हैं या जितने बाद में यूट्यूब पर भी देखते हैं, आप यूट्यूब पर भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर मैं कोई बात ऐसी कर रहा हूँ जो है नहीं और मेरी तरफ से आपको लगे कि मन घड़त कहानियाँ हैं, तो वहाँ आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। होता है ऐसा, हम देखते हैं खादम को सिर्फ एक शुक्रगुजारी दा जबूर कही थे अभी जहमत नहीं देंगे, खाली कहते आओ सामने आओ दुआ भी छुट्टी करो, पता टाइम ना लियो। रस्मां रहिंदियां ने ये बहुत सारियां रस्मां रहिंदियां ने ये बहुत सारियां जिहड़ी वड्डी रस्म है ना, नाच रंग शराब नोशी, बाद च जेड़ा असी एक दूजे नाल गुत्तम गुत्ता होना है, यानी कि लड़ाइयां, ओहदे वास्ते ज़्यादा टाइम होना चाहिए। तो तू छोटी जी दुआ, तू खादम है ना, तू खादम है ना, तू छोटी जी दुआ कर देगा ना तो खुदा तेरी सुनेगा है। मेरे अजीजों, इन बातों को कह के मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ या आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल दुखता है, दिल दुखता है जब हम अदमे मार्फत की हरकतें कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को कर रहे होते हैं जो खुदा के दिल की नहीं, खुदा की मर्जी की नहीं। तो हम उन शादी ब्याहों में ज़बूर के साथ दुआ के साथ शुरू कर लिया, उसके बाद फिर हुण खादम भी बैठे ने, खादम भी बैठे ने, और हमारी नौजवान बेटियां किस तरह से बेहुदा तौर से डांस कर रही होती हैं। आई एम राइट? मोर्गन भाई कैमरा उधर ही रख दें, आप उधर ही कर दें। क्या कर रही होती हैं? खुदा न ख्वास्ता मेरी अपनी भी बेटी है, मैं किसी की बेटी पे तोहमत नहीं लगा रहा, ना बेटियों पे तोहमतें लगा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं, इनको अगर आज हमने डिस्कस ना किया, जबकि ये कलीसियाओं में डिस्कस नहीं होती, यकीन करें पार्ट 3 के लिए मेरा कोई इरादा नहीं था, ये भी बताता जाऊँ आप लोगों को। मुझे लगा, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद ना ये टू मच हो रहा है, ना हमवार जुआ क्या टू मच हो रहा है, छोड़ पार्ट 3 को नहीं कर। लेकिन मेरी फ्राइडे को खुदा के खादम से, अपने पास्टर तहसीन से, पास्टर डॉक्टर तहसीन गुल खान से, जो हमारी यीशु मसीह मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं, पास्टर भी हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी फ्राइडे को, तो मैंने उनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की। तो मैंने कहा भाई तीसरा पार्ट जो है ना, वो मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा है करने को। तो खुदा के खादम ने कहा कि करो, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लोग नहीं समझते, उनको लाइटली लेते हैं। ना हमवार जुआ क्या है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, इसको और आगे कंटिन्यू करें, जितना कर सकते हैं करें। मैंने भी अपने पिछले मैसेज में कहा था कि इस पे हम महीनों महीने साल हर साल बात करें तो ख़त्म ना हो। हमारी वोकैबुलरी, हमारे वर्ड्स, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत खड़े होने में शायद कम पड़ जाए या हम गिर जाएं, लेकिन इस टॉपिक की कोई एक बात भी ख़त्म नहीं हो सकती। इतना लेंथी, इतना डीप ये टॉपिक है। तो उन्होंने भी मुझे क्या किया, इनकरेज किया, आप लोगों ने भी इनकरेज किया। तो मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट को फिर आप सबके सामने आज इस तरह से रख रहा हूं। तो शादी ब्याहों में खुदा के खादम भी बैठे होते हैं, और हमारी नौजवान बेटियां या नौजवानी की तरफ जो बढ़ रही होती हैं, वो किस तरह से स्टेज पर नाच रंग कर रही होती हैं, लेकिन माजरत के साथ। मैं सब खादमों की बात नहीं करूंगा, कुछ खादमों की बीवियों के बारे में मेरे कान में सुनने में आया, स्टेज पर उनको डांस करते हुए। कहां पर?
केड़े स्टेज थे शादी ब्याह के, ठीक है क्लियर कर दूं, ऐ नहीं कि किसी और किसी शो में पहुंच गई सन डांस करने वास्ते, नहीं, शादी ब्याह। खुदा के खादम की वाइफ है, उसको भी डांस करते हुए मैंने नहीं देखा, वैसे अपना मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि डांस करते हुए, नाम नहीं लेते हम लोग, कभी भी नहीं लेते, लेकिन मेरा जरूर ये मैसेज खुदा के खुदाम की उन वाइफ से भी है जो इस तरह की चीजें करती हैं। जब मैं एक आम बेटी को, एक आम लड़की को, एक आम बच्ची को, नौजवान बच्ची को या नौजवानी की तरफ बढ़ रही है, जब मैं उसको मना कर रहा हूं तो मैं सख्ती से खुदा के खादमों की बीवियों को सख्ती से मना करूंगा, बेरा रवि की हरकतों में ना पड़े। शादियों पर डांस ये कहां से सीखा आपने, कहां से, कोई बताएगा मुझे, कहां से सीखा है? नहीं नहीं, बाइबल मुकद्दस में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ, मैंने वैसे नहीं पढ़ा। ये नाच रंग मसीही लोगों का, खुदा के लोगों का ये एक रस्म है, ये एक रवायत है, या उनकी कोई एक ट्रेडिशन है, मैंने तो नहीं पढ़ा। शादी ब्याहों में नाच रंग, ये आप लोगों ने पढ़ा कहीं? मसीही लोगों की बाइबल मुकद्दस में कहीं जिक्र हो? वाजे कर देना चाहता हूं अपने गैर कौम के बहन भाइयों को, ये हमारा वतीरा नहीं है। शादी ब्याहों में नाच रंग, शराब नोशी, लड़ाइयां झगड़े, बेहयाई, ये मसीही लोगों का नहीं है। खुदावंद का शुक्र करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार खुदावंद का शुक्र करता हूं अपने उन बहन भाइयों का या उन फैमिलीज का, अब जो इस तरह की बेरा रवि से बाहर आ रहे हैं। अब उनके घरों में चाहे शादियां हो, उनके घरों में चाहे बर्थडे की सेलिब्रेशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ये नाच रंग, डिस्को गाने और बेहयाई वाले डांस अब नहीं होते। रियलिटी है, इत्तेफाक करते हैं इस बात पर भी। खुदावंद का शुक्र हो ऐसी फैमिलीज के लिए, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ये मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ है जो इस तरह से अब करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? फिर कहीं से तो फिर अडॉप्ट किया ना। मेरा पहले दिन से यही चल रहा है कि भाई कितों ते तुसी सुनिया होएगा, कितों ते तुसी वेख्या होएगा कि जिहदी वजह नाल वो चीज़ तुहाडी जिंदगियां च आई, घरां विच आई, कलीसियावां च आई, माशरे च आई, शहरों में आई, मुल्कों में आई, कहीं से तो आई होगी। कहां से आई? मेरा सवाल क्यों बताएगा? मेरे साथ देखें, अहबार नहीं बल्कि अहबार को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर हूं कि ये आई कहां से, ये चीजें हमारी जिंदगी में कहां से आई, या ये किन का वतीरा है? मसीहियों का नहीं, यहोवा पाक खुदा के, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के या पाकरू के जो फॉलोअर हैं, उसके मानने वाले हैं, ये उनका वतीरा नहीं कि वह शादी ब्याहों में नाच रंग करे, शराब नोशी करे, लड़ाइयाँ करे, बेहुदा हरकतें करे, बेहुदा लिबास पहने। ये उनका वतीरा नहीं, बल्कि ये हम लोगों ने किन लोगों ने हैं मसीही, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। कैसे अडॉप्ट किए? मेरे साथ देखें, खरूज की किताब उसका 32वां बाब, उसकी 17 और 18 है, 2 आयात। खरूज की किताब दूसरी किताब है, खरूज की किताब उसका 32वां बाब, उसकी 17 और 18 आयत है। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है।
मूसा ने कहा ये आवाज ना तो फतेहमंदों का नारा है और ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। किनका? किनका देखा भाई? किसका पढ़ा अभी हमने? बनी इस्राएल कौम का। बनी इस्राएल कौम कौन सी कौम? खुदा की कौम, मार्फत से भरी हुई कौम, जिनके साथ खुदा खुद हम कलाम होता। उनके साथ खुदावंद, उनको खुदा के खादम ने, यशवा ने दूर ही आवाज सुनी है। तो यशवा की कह रहे हैं, कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर है। किसका शोर है? लड़ाई का शोर है। लेकिन खुदा के खादम ने, मूसा नबी ने क्या कहा? ये आवाज ना तो फतेहमंदों का, ईमानदारों का, रास्तबाजों का, दीनदारों का ये नारा नहीं है, बल्कि ये किन का है भाई? ये चीजें खुदा ने मना की थी। नाच रंग। इसी हवाला से एक और हवाला देख लेते हैं। आप लोग भी कहेंगे ये पुराने अहदनामा जो सारिया चीज़ा काट काट बहा रहा है सानू, नए अहदनामा में भी देख लेते हैं। पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी 7 और 6 आयत। पहला करंथियों 10 बाब उसकी 7 और 6 आयत, 6 और 7 आयत, सॉरी। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचा लिखा है। कहाँ लिखा है? अभी हमने खुरूज कौन सा बाब पढ़ा था? 32 बाब। ठीक है, ये उसके हवाला से बात हो रही है। चुनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। किसको? नाचने कूदने को उठे। पहला करंथियों पालूस रसूल का खत, उसमें भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है। नाचना, कूदना, खेलना, बेहुदा हरकतें करना, हमने वहां पर भी देखा। और ये मना था। ये मना कहां पर था? मेरे साथ देखे अहबार की किताब, उसका 18वां बाब, और उसकी 3री आयत। मेरे से हाजिर है आप सब लोग? तमाम ऑनलाइन व्यूवर से ही पूछना चाहूंगा, आप लोग हाजिर हैं? मैं इन चीज़ों के ऊपर मेरे जैसे जो समझे कि गैर अक़वाम की रसूमात हैं, उनका हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारी कलीसियाओं में कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेजॉरिटी अब इसी तरह से ही है कि हर घर में जब शादी होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारी महफिलों का ये एक स्पेशल क्या होता है कि सेगमेंट होता है। नाच रंग, शराब नोशी, ते ओदे बाद लड़ाई होती है ना। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? देखा होगा आपने, यानी कि शादी वाले घर की बर्बादी कर देते हैं वो। इतनी लड़ाई हो जाती है। जी खाने की प्लेटा लगी होंगे ना, वो ही समझे को एक दूजे से चल रही होंगी ने। इतनी लड़ाई हो जाती है। क्यों भाई, क्यों? खुदावंद ने मना किया है। यह फजूलियात की रसूमात में नहीं पढ़ना। अहबार 18 बाब उसकी 3री आयत मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना।
खुदावन मना कर रहा है, फिर शरीयत की किताब है, ये तीसरी किताब है। लेकिन माजरत के साथ हमारे लोगों ने ना ये पुराना अहदनामा जो इसमें है ना, उसको तो वैसे ही उसका बायकाट किया हुआ है। इस पे फिर कभी बोलेंगे। तो खुदावंद की तरफ से ये हुक्म था, खुदावंद की ये मर्जी थी कि मेरे लोग जो है ना गैर अक़वाम की रसूमात को उनके से काम ना करें। लेकिन हमारे लोग वही कर रहे हैं जो उनका वतीरा नहीं है, उनके करने का नहीं है। वतीरे से मेरी मुराद यह है कि खुदा ना ख्वास्ता बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई रस्म नहीं लिखी, बल्कि जहां भी आप देखेंगे कंडेम करती है, मना करती है, अलर्ट करती है, आपको कहती है कि ये चीजें नहीं करनी। तो मैं उन चीजों को आप सबके सामने ला रहा हूं कि खुदावंद के कलाम में तो भाई ये लिखा ही नहीं है कि तू शादी ब्याह में नाच कर, शराब नोशी कर, अपनी जवान बेटियों को नचा। आपको पता है मोस्टली जब हमारी जवान बेटियां स्टेज पर नाच रही होती हैं, मुझे बताएं उथे की सिर्फ चाचे, मामे, ताए, फूफा, मासड़, भाभी, भरा, भैन सिर्फ ये होते हैं या और भी लोग होते हैं? और लोग भी होते हैं। वो लोग कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? जो आपके इन रिश्तेदारों में से नहीं, लेकिन आपके वैसे जानने वाले होते हैं, और सबसे बढ़ के आपके जानने वाले होते हैं और गैर कौम से होते हैं। खुदा ने इन चीजों को देखने की कोशिश करें। आपको पता है जो मूवी, मॉर्गन भाई का काम यही है, आपको पता है जो मूवी बनाते हैं, चलो मॉर्गन भाई तो ऐसा नहीं, लेकिन मॉर्गन भाई इसमें गाइड करेंगे। मोस्टली जो हमारी मूवियाँ हमारी बेटियों की, बहनों की उस वक्त नाच डांस करते हुए बनाते हैं, उन पे क्या, उनको किस तरह से उसको वो लेते हैं। मैं तो शायद इतनी शादियों में ना नहीं जाता, लेकिन मॉर्गन भाई मोस्टली शादियों में जा रहे होते हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा है, इनको जाना पड़ता है, मूवी वगैरह बनाना, तस्वीरें खींचना, ठीक है। तो मैं सिर्फ मेरा ये कहने जा रहा हूँ कि मॉर्गन भाई तो चलो ठीक है, खुदा का खादम है, खुदा के डर और खौफ में रहता है, मेरे साथ शेयरिंग करता है, शेयरिंग मेरे साथ ज़रूर करता है कि यार हमारे लोगों को क्या हो गया लतीफ़ भाई, समझ में नहीं आता। मुझे शर्म आती है, कभी कभी मुझे अपने इस प्रोफेशन से घिन आती है, मेरा दिल करता है मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूँ, कर अब कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि कोई और चला जाए, मैं ना जाऊँ। लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा ये मॉर्गन भाई, ये मैं को अपनी तरफ से गलत बयान नहीं कर रहा हूँ। खुदा का खादम है, इसलिए मैंने बताया कि उनकी ऐसी सोच नहीं है, लेकिन ऐसी सोच वाले माशरे में भरे पड़े हैं जो बाद में आपकी बेटियों के नाच रंग को कितना इंजॉय करते हैं। अपने टोले में, अपने दोस्तों में किस तरह से वो शेयरिंग करते हैं। सही कह रहा हूं मॉर्गन भाई या गलत कर रहा हूं? क्योंकि आपने खुद उसके हाथ में एक चीज दे दी है। मैं इसके ऊपर मेरे चलो ठीक है, मॉर्गन भाई तो ईमानदार है, खुदा यीशु मसीह का फॉलोअर है, वो ऐसा नहीं, लेकिन हर शादी में तो मॉर्गन भाई नहीं होता। आप लोग देखें, आप किनको अपनी मूवियों के लिए, अपनी तस्वीरों के लिए आप बुलाते हैं। मैं उनके ऊपर हूँ कि अगर गैर कौम का कोई शख्स है, या गैर कौम का नहीं हमारा ही शख्स है, साढ़े भी किहड़े चंगे ने, साढ़े भी अदमे मार्फत ना भरे हुए ने। तो जब वो अदमे मार्फत से भरे हुए हैं तो वो फिर आपकी चीज़ों को पसंद नहीं करते। पसंद से मुराद ये कि वो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते। तो क्यों आपकी बेटी
अभी एक नई चीज मुझे बता दी कि उनके बाप भी उनके साथ डांस कर रहे होते हैं। मेरे मुंह से भी एक बहुत ही अजीब सी बात निकलने लगी थी, खुदारा खुदारा खुदारा, कुछ ख्याल करें किस तरह से आप अपनी बेटियों के साथ डांस कर लेते हैं, किस तरह से। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है मेरे अजीजों। मत इग्नोर करें ऐसी चीजों को जिससे खुदा का रूह रंजीदा होता है और खुदावंद नाराज होता है। हमें अपनी ऐसी रसूमात, अपनी ऐसी चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगियों से दूर करना होगा। मेरे साथ एक हवाला देखें, अहबार 18वां बाब उसकी 30वीं आयत। अहबार 18वां बाब उसकी 30वीं आयत। इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरू रस्में जो तुम में से पहले अदा की जाती थी, इनमें से किसी को अमल में ना लाना और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। मैं रस्मों पर हूं। ये जो हम कर लेते हैं ना, माइयों मेहंदियों, मेहंदियों कह रहा हूं सिंधी हो गई है। ये सब गैर अक़वाम की है मेरे अजीजों, मसीहियों की नहीं। हमने अडॉप्ट कर ली है। मैंने कहा कि हमने अडॉप्ट कैसे कर ली है। एक तो टेलीविजन साड़ी जान नहीं छाड़ता। अब तो तरक्की हो गई है, टीवी तो मुझे लगता है मेरे घर ही हो। अब क्या आ गया है? कौन सा टीवी? एंड्रॉयड टीवी, जिसको क्या कहते हैं? एलसीडी। सही कह रहा हूं? एलसीडी बड़ी बड़ी स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये चीजें अब आ गई हैं। अब तो हर फंक्शन के लिए, मैं अगर गलत नहीं रस्मों पर हूं, अब मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा यहां पर। अब तो पूरी पूरी फैमिली प्लान करती है, ओ वही ड्रेसिंग केड़े कलर की होनी चाहिए। माइयों पर, मेहंदी पर पूरी पूरी फैमिलियां उसी कलर के, समझो कि बुढ़िया ने भी ओहो जे कलर के सूट पाए होने, तो बंदियां ने भी ओहो जे सूट पाए होने ने। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर मैं दोहरा देता हूँ। अगर कहीं पे मैं गलत बोलूँ तो मुझे बता देगा, मैं स्किप कर दूंगा। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया। होता है ऐसा देख रहे हैं अब आप लोग कितने एडवांस हम लोग हो गए हैं अपनी रसूमात में, अपनी तफरियों में, अपनी बेहुदा चीजों में, जिनको खुदावंद का कलाम कह रहा है ये बेहूद की है, ये बेहयाई है। मैं नहीं कह रहा, खुदावंद कह रहा है। मेरे पीछे डंडे लगे ना पै जाए हो। खुदावंद को नफरत है ऐसी चीजों से, वो घिन आती है उसको। वो हलाक कर देने की बात करता है, वो छोड़ देने की बात करता है। खुदा को ऐसा मौका ना दे कि वो आपको अपने मुंह से निकाल बाहर फेंक दे। ईमानदारों, थोड़े से होश में आओ। मसीहियों, थोड़े से होश में आओ। यस्सु 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 जपने वालों, थोड़े से गर्म हो जाओ। निकलो इन रस्मों से। ये गैर अक़वाम की हैं, ये बुत परस्तों की हैं, जिनका हमारे खुदावंद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी रस्में हैं। बाज आए ऐसी रस्मों से। वो रस्में करें जो खुदावंद के कलाम की हैं। उन चीज़ों को करें जो खुदावंद के कलाम की हैं। मत देखा देखी।
मायूं नहीं करांगे रिश्तेदार की कहणगे, मेहंदी नहीं करांगे तो रिश्तेदार की कहणगे। ते रिश्तेदारां को ना बेटी दे जहेज वास्ते इन्ने पैसे चाहिए ने। जेड़ा कदी कहे ना मैं तो प्रैक्टिकल करके वेखूं, जेड़ा इतराज करे ना मायूं नहीं की, अच्छा कर लेने आ, पूरा खर्चा तू चुक लै, कर लेने आ, आपको को नहीं कहेगा कि कहते बड़ा चंगा करन रहे हो तुसी, खर्चे वाला काम है, फजूल काम है। कोई कहना कि मेहनती नहीं करन दे, कोई चल ठीक है तू कर ले, चुक ले सारा खर्चा, खुद ही बोलेगा नहीं नहीं यार तो फजूल। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जो आपको इस तरह की बात करे मत ये फजूलियात में अपने पैसे को भी बर्बाद करें, अपने टाइम को भी बर्बाद करें, और खुदा के रूह को, सबसे बढ़ के खुदा के रूह को रंजीदा ना करें कि उसका रूह हमसे रंजीदा हो जाए और हमसे दूर चला जाए और हम फिर उसे ढूंढते रहे या उसे कहते रहे कि आए खुदावंद देख मैंने तेरे नाम से ये मौजा किया, इस बीमार पर हाथ रख के दुआ की वो शिफा पा गया, इस मुर्दा पर मैंने हाथ रख के तेरे नाम से कहा कि यीशु के नाम में उठ खड़ा हो, और वो उठ खड़ा हुआ। लेकिन खुदावंद कहता है कि उस रोज मैं तुमसे कह दूंगा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं। आए खुदावंद जपने वालों, क्योंकि उसने ही मना किया है कि नाच रंग ना करो, शराब नोशी ना करो, लड़ाइयां झगड़े नफरत हसद बुग़्ज़ ना करो। उसका कलाम भरा पड़ा है उसकी नसीहत से, उसके आइन से, उसके दिल और उसकी ख्वाहिशात की मर्जी से, लेकिन हम उस पर कान तो लगाएं। हमारे कान, हमारी निगाहें हमारे पड़ोसी पर लगी होती है, गैर अक़वाम पर लगी होती है, बेईमान पर लगी होती है। आए अपनी आंखों को, अपने ज़हनों को, अपने कानों को, अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को उन बेईमानों से, उन गैर कौम वालों से हटाएं जो हमें फजूल किस्म की रसूमात में डालकर हमारी जिंदगी को दीमक की तरह खा रहे हैं, दीमक का काम कर रहे हैं। खुदारा ऐसी चीज़ों पर ख्याल करें। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे जब मौका मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट और हैं, उनको अभी हम जब मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।